हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 10 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हुज प्रोग्रेस इज पब्लिश्ड इन द रिपोर्ट टाइटल्ड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द ओजोन डिप्लेशन 2022। यानी कि फ्रेंड्स किसकी प्रोग्रेस पब्लिश की गई है जिसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है, साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका इन्वायरमेंट से, जहां पर इनमें से ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी प्रोग्रेस पब्लिश की गई है किस रिपोर्ट टाइटल में, साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022 इस रिपोर्ट में। जहां पर फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का सब टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है, साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन 2022। इसको प्रिपेयर किया गया था इन कोऑर्डिनेशन में किसके साथ, सबसे पहले तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन इसके बाद UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट NOAA, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन कमीशन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स इट इज पब्लिश्ड यानी कि ये पब्लिश होती है हर एक 4 सालों में, किस पर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रोग्रेस पर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रगति क्या रही उस पर। इसके बाद फ्रेंड्स ओजोन लेयर इज ऑन ट्रैक, वो ट्रैक पर है ओजोन लेयर, और किस चीज़ के लिए है ट्रैक पर, रिकवर करने के लिए, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो रिकवर कर रही है, उस ट्रैक पर है रिकवर करने के, और एक्सपेक्टेड है कि वो हील हो जाएगी कब तक, अगले 4 डिकेड्स में पूरी तरह से। देन इसके बाद इन इट्स रिपोर्ट यानी कि इस रिपोर्ट में साइंटिफिक असेसमेंट पैनल टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो साइंटिफिक असेसमेंट पैनल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए इन शॉर्ट में, उसने क्लेम किया है कि ओजोन लेयर वो फुली रिकवर हो जाएगी कब तक, 2066 तक। इसके बाद फ्रेंड्स जो अर्थ की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है, जो शील्ड का काम करती है प्लैनेट के लिए, और किससे बचाती है, जो प्लैनेट को हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही है, जो कि प्ले करता है एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने में अर्थ को, किससे, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उससे। इसके बाद जो रेडिएशन है उसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पर, जिसमें इंक्लूड है स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद, इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लैंड को भी, जो सन से निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसके बाद फ्रेंड्स 1980 में होल जो है ओजोन लेयर में अंटार्कटिका पर डिस्कवर किया गया था, खोज की गई थी, और इसी होल की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित किया गया, यानी कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को मोटिवेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है ODS। तो ODS का फुल फॉर्म क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नाम दिया गया है ODS का, यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का। ये क्या है, लॉन्ग लिव्ड यानी कि लंबे समय तक रहने वाले मैन मेड केमिकल्स हैं, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसको डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, जहां पर धीरे धीरे जो है कम करना है किसके प्रोडक्शन को, जो अनेक सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, यानी कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को, और ये कब से प्रभाव में आया, 1 जनवरी 1989 से। देन इसके बाद इंडिया पार्टी बन गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, कब, 1992 में। और फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं, यानी कि कालक्रम भी। सबसे पहले तो ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन आया 1985 में, देन इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, और लास्ट में 2016 में किगली अमेंडमेंट, किसके लिए है, ये भी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर वॉज द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इन शॉर्ट OSOWOG लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका पर्यावरण से है, जहां पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसको लॉन्च किया गया था। इनमें से ऑप्शन है COP26 में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम COP26 को ही डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको रेफर किया जाता है COP26 के नाम से भी, और ये 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पर हुई थी? SEC सेंटर, यानी कि स्कॉटलैंड का लार्जेस्ट एग्जीबिशन सेंटर है, जो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। वहां पर हुई थी 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और कब से कब तक हुई? 13 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 2021 में। जहां पर प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्फ्रेंस के? UK कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा। देन इसके बाद COP26 से ही जुड़ा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसको डिले कर दिया था 1 साल के लिए, किस वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और ये 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी। इन शॉर्ट COP26 था किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC, यानी कि UNFCCC के लिए 26 COP थी। और ये 3rd मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी 2015 पेरिस एग्रीमेंट के लिए, और 16वीं मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स वापस हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर यूनियन इंडिया म्यांमार थाईलैंड इंटरकनेक्शन प्लान है, जो कि किसकी तर्ज पर है? OSOWOG प्रोग्राम की तर्ज पर, इसकी लाइन पर, किसके अंडर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट ISA के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स OSOWOG इसको लॉन्च किया गया था जॉइंटली इंडिया और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। किस दौरान? COP26 के दौरान 2021 में। फ्रेंड्स ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि OSOWOG यानी कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इसको जॉइंटली जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एक तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन बनता है, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम द्वारा। और किस दौरान लॉन्च किया गया था? COP26 के दौरान। और कब किया गया था? 2021 में। जहां पर फ्रेंड्स इसका एम क्या है? कनेक्ट करना है सोलर एनर्जी सप्लाई को अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि इसका उद्देश्य सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना है। और इसको डेवलप किया जाएगा अंडर किसके? वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस के अंडर जो है इसको विकसित किया जाएगा। इसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इन शॉर्ट OSOWOG एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, यानी कि एक मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है जो सप्लाई करेगा पावर पूरे वर्ल्ड में। और इसका आइडिया जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके दौरान? फर्स्ट असेंबली हुई थी जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कब? 2018 में। इसके बाद फ्रेंड्स COP26 क्लाइमेट समिट हुआ था ग्लासगो में, जहां पर इंडिया ने लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को। और लास्ट में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा पॉइंट है, इनिशिएटिव यानी कि इस पहल को जॉइंटली लॉन्च किया गया था यूनाइटेड किंगडम किसकी पार्टनरशिप के साथ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच सिटी विल टाटा पावर सेटअप इंडियाज फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? इनमें से वो सिटी है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में जो है टाटा पावर सेटअप करेगा इंडिया का पहला सोलर प्लांट, किसके लिए? हाउसिंग सोसाइटी के लिए। जहां पर फ्रेंड्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इन शॉर्ट TPREL ने हस्ताक्षर किए हैं एग्रीमेंट पर, किसके साथ? विवारिया कंडोमिनियम के साथ, जो कि एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है मुंबई में, सप्लाई करने के लिए सोलर पावर। और ये इस तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा 3.125 मेगावाट सोलर प्लांट को जो है जहां पर सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र के हिमायत नगर में, सोसाइटी को पावर देने के लिए क्लीन एनर्जी के साथ। और लास्ट में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2023 से। देन इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, यानी कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली से, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इसकी स्थापना की गई। इनमें से ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया है मदन मोहन मालवीय द्वारा, एनी बेसेंट
महाराजा रामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा राज, प्रभु नारायण सिंह ऑफ नारायण डेंसिटी, और जबकि ये विश्वविद्यालय जो है मालवीय के दिमाग की उपज है। इसके बाद फ्रेंड्स BHU ये लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया में। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड इन 1916, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सेंट्रलाइज किया गया 1916 में। किसके थ्रू? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड रहा 25 दिसंबर 1861 से लेकर 12 नवंबर 1946 तक, और ये पैदा हुए थे प्रयागराज में, जिसको पहले कहा जाता था इलाहाबाद, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट थे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद फ्रेंड्स 1906 में इन्होंने स्थापना की किसकी? हिंदू महासभा की, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 1916 में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने सर्व किया है मेंबर के रूप में, और किसके मेंबर के रूप में? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन के मेंबर के रूप में। देन इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन शॉर्ट INC को 1886 में, और ये बने 4 बार उसके प्रेसिडेंट। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले बने 1909 में लाहौर में, देन इसके बाद 1918 दिल्ली, 1932 दिल्ली, और 1933 में कलकत्ता में। इसके बाद फ्रेंड्स ये मीडिया से भी एसोसिएट रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो इन्होंने सर्व किया है एडिटर के रूप में हिंदुस्तान के। देन इसके बाद इन्होंने शुरू किया अभ्युदय, जो कि एक हिंदी वीकली था 1907 में। देन इसके बाद मर्यादा हिंदी मंथली 1910 में इसको शुरू किया। द लीडर इंग्लिश डेली था 1909 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। और लास्ट में फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, 2015 में इनके मरणोपरांत जो है इनको सम्मानित किया गया 2015 में भारत रत्न से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।